नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुनो सरकार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। सुनो सरकार यानी वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां। इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। सुनो सरकार में आज बात किसानों की करेंगे। वो किसान जो पूरे साल अपनी फसल को मेहनत से सींचता है और फिर उसी के सहारे अपने परिवार को चलाता भी है, लेकिन अब किसान के आगे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अन्नदाता पर एक बार फिर से मौसम की मार पड़ी है और फिलहाल उसकी मदद के लिए कोई नजर नहीं आ रहा। किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, घर में रोटी का संकट है, लेकिन जिम्मेदार फिलहाल मौन है। एमपी में किसानों पर एक बार फिर मौसम की मार पड़ी है। बारिश के बाद बाढ़ ने फसलों को बर्बाद कर दिया है। किसान ये सोचकर परेशान है कि अब उसका घर कैसे चलेगा, क्योंकि जिस फसल पर वो मेहनत कर कर उसके फल का इंतजार कर रहा था, उससे तो बारिश ने रौंद दिया है। ऐसे में अन्नदाता अब कहां जाए, किससे गुहार लगाए और कौन उसकी मदद करेगा, ये सवाल फिलहाल इन्हें परेशान कर रहा है। मध्य प्रदेश का किसान करा रहा है क्योंकि बारिश से फसल चौपट हो गई है। अब किसानों को आस है कि सरकार उनके जख्मों पर मरहम लगाए, और मरहम भी ऐसी लगाए कि ऊंट के मुंह में जीरा जैसी ना हो। सवाल ये है कि किसानों के जख्मों पर मरहम लगेगी तो लगेगी कैसे, क्योंकि सर्वे करने वाले पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल की राय हैं। बारिश का पानी उतर गया, लेकिन किसानों की फसल बर्बाद कर गया। अब जरा ये तस्वीरें भी देखिए, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश ने सितंबर में किस कदर किसानों पर सितम ढाया है। नीमच, धार, बड़वानी, खरगोन और छिंदवाड़ा से आई इन तस्वीरों को देखकर अन्नदाता की परेशानी का अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस फसल को वो अपने पसीने से सींच रहा था, उस पर पानी फेरते हुए इंद्रदेव ने जरा भी समय नहीं लगाया। लेकिन अब इन किसानों को उस सरकार से आस है जिसे ये मतदान देकर चुनते हैं। उस सरकार से आस है जो इन्हें हर संभव मदद का आश्वासन देती है। उस सरकार से आस है जो चुनाव में इन्हीं के सहारे सत्ता की कुर्सी का रास्ता तय करती है। फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा खेतों में। आप देख सकते हो, फसल तो ठीक है, मिट्टी भी खोद के चली गई साथ में। अगली फसल भी इसमें नहीं मतलब होने के चांस ही नहीं। बहुत कुछ उम्मीद थी, इसी पर किसान निर्भर था। किसानों के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। नहर का निर्माण अच्छा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से नहर पूरी फूट गई है और उसका पूरा पानी रोड पर आ चुका है। और वो पानी जो आया है वो 2-3 किसानों के खेत को पूरा बिल्कुल धोते हुए आया है। किसानों को आस है कि सरकार उनकी मदद करेगी, लेकिन फिलहाल तो जिम्मेदार सियासत के गर्त में गिरे हुए नजर आ रहे हैं और बयानबाजी का दौर चरम पर है। आज किसान जब अति ओलावृष्टि से किसान बर्बाद हो गया है। माननीय कमलनाथ जी ने लगातार आवाज उठाई और कोशिश की कि सरकार जाग जाए, इवेंट से बाहर आए, किसानों का कुछ काम करे। मैं समझता हूं ये किसान विरोधी सरकार है और किसानों ने भी ठान लिया है कि आने वाले चुनाव में इनको बाहर का रास्ता बहुत प्यार से दिखाने वाले। देखिए, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सतत तरीके से किसान, युवा, बेरोजगार हर वर्ग के बारे में सोचती रहती है। हमने कांग्रेस के जैसे कभी भी न किसानों से न युवाओं से झूठे वादे किए। मध्य प्रदेश की सरकार अगर प्रदेश भर में कहीं भी अतिवृष्टि अथवा अनावृष्टि के परिणाम स्वरूप फसलें खराब हुई हैं तो उनको उचित मुआवजा देने के लिए और किसानों को राहत देने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस दिशा में लगातार विचार करती है। कहीं खेतों में नाव चल रही है तो कहीं किसान अपनी बर्बाद फसल को देखकर आंसू बहा रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर कब इनकी फसलों का सर्वे होगा और कब इनकी मदद के लिए जिम्मेदार आगे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसान आज जिस मुआवजे के इंतजार में है उसके लिए पहले से ही कई प्रावधान किए जाते हैं। बावजूद इसके किसान को मुआवजे के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि साल 2023
2024 के बजट में किसानों की मदद के लिए क्या कुछ प्रावधान रखा गया था। सबसे पहले राजस्व विभाग की बात करें तो इसके अंतर्गत राज्य आपदा मोचन निधि के लिए 2141 करोड़ का प्रावधान किया गया। वहीं आपदा प्रबंधन योजना को बनाए जाने के लिए 1131 करोड़ का प्रावधान किया गया। राज्य आपदा शमन निधि के लिए 1131 करोड़ का प्रावधान और बाढ़ और अतिवृष्टि पीड़ितों की राहत के लिए 600 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। तो वहीं किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग की बात करें तो इसके तहत अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 5510 करोड़ का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 3200 करोड़ का प्रावधान किया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2001 करोड़ का प्रावधान किया गया था। किसानों की स्थिति का जायजा लेने के लिए यह देखना जरूरी है कि आखिर मध्य प्रदेश में कितने किसान हैं जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। राज्यसभा में देश में किसानों की स्थिति के बारे में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से सवाल पूछा गया। कृषि मंत्री ने 3 फरवरी 2023 को इस बारे में अपना लिखित जवाब दिया था, जिसमें साल दर साल राज्यवार किसानों की आत्महत्या के आंकड़े भी कृषि मंत्री ने पेश किए थे। जहां साल 2017 की बात करें तो एमपी में 429 किसानों ने आत्महत्या की और इस दौरान एमपी में देश में किसानों के आत्महत्या के मामले में चौथे नंबर पर रहा। साल 2018 की बात करें तो एमपी में 303 किसानों ने अपनी जान दे दी थी। इस दौरान एमपी में देश में लगभग किसानों की आत्महत्या के मामले में 5वें नंबर पर रहा था। साल 2019 की बात करें तो एमपी में 142 किसानों ने अपनी जान दी थी और इस दौरान एमपी देश में किसानों के आत्महत्या के मामले में 7वें नंबर पर रहा था। साल 2020 की बात करें तो एमपी में 235 किसानों ने आत्महत्या की। इस दौरान एमपी में देश में किसानों के आत्महत्या के मामले में 5वें नंबर पर रहा और साल 2021 की बात करें तो एमपी में 117 किसानों ने आत्महत्या की। इस दौरान एमपी में देश में किसानों की आत्महत्या के मामले में 7वें नंबर पर रहा। एमपी में इस साल चुनाव होने और ऐसे में किसानों को भी साधने के लिए कई तरीके की योजनाएं और घोषणाएं की गईं। तो वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में जो किसान आत्महत्या करते हैं वो आर्थिक तंगी से परेशान होते हैं। किसानों की आत्महत्या की असली वजह आप किसानों की मासिक औसत आय के आंकड़े से भी देख सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में किसानों की औसत आय राष्ट्रीय औसत आय से भी काफी कम है। अब ऐसे में कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल ये कि किसानों को खराब फसलों का आखिर मुआवजा कब मिलेगा। दूसरा सवाल, मौसम की मार झेल रहे अन्नदाता की आखिर मदद कौन करेगा। तीसरा सवाल ये, सियासत करने वाले अन्नदाता की बर्बादी पर आखिर सब लोग चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। चौथा सवाल ये, पटवारियों की हड़ताल जारी है, कौन करेगा फसलों का आखिर सर्वे। पांचवा और सबसे अहम सवाल, क्या किसानों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी सरकार। और जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं अजय दुबे। अजय, सरकार ने कहा कि बारिश होगी, मुआवजा दिया जाएगा और इसके लिए कलेक्टर्स को, तमाम अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए थे कि जल्दी से सर्वे करा लीजिए। सरकार ने यह भी प्रावधान बना दिया कि जो ब्याज होगा वो माफ कर देते हैं ताकि किसान डिफॉल्टर ना साबित हो, ताकि वो दोबारा से कर्ज भी ले सके और अपनी खेती बाड़ी अच्छे से कर सके। किसान बचेगा तब वो ये सारी चीजें कर पाएगा ना। कौन ध्यान देगा किसानों की तरफ। देखिए, मध्य प्रदेश का किसान बेहद चिंतित और दुखी है क्योंकि बारिश ने मध्य प्रदेश के किसानों की फसल बर्बाद कर दी। यही वजह है कि किसान चिंतित है, परेशान है और हैरान भी है कि आखिर जीवन जिएगा तो जिएगा कैसे, किसान को सहारा आखिर कौन देगा। टकटकी निगाहों से किसान सरकार की ओर देख रहा है, लेकिन सरकारें बार बार दावा करती हैं किसान हितैषी होने का, लेकिन किसानों को मदद नहीं मिल पाता। अब पटवारी भी हड़ताल पर हैं, ऐसे में सर्वे का काम आखिर कौन करेगा। मध्य प्रदेश में तमाम कर्मचारियों के साथ 19,000 पटवारी हैं जो सर्वे का काम करते हैं। अगर बाढ़ से अगर फसल बर्बाद हुई हो, बारिश की वजह से नुकसान हुआ हो, ओलावृष्टि से, तमाम चीजों को लेकर पटवारियों किसानों का आकलन करते हैं कि आखिर फसल की बर्बादी कितनी हुई है। लेकिन मध्य प्रदेश का किसान अभी सर्वे भी नहीं हो रहा है। सरकारें दावा करती हैं कि किसान हितैषी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का किसान चाहे आत्महत्या की दर ले लें, मध्य प्रदेश में आत्महत्या में दर में भी अव्वल रहा है। किसान बेहद परेशान है। कर्ज माफी की भी बात करें तो कर्ज माफी भी किसानों की
नहीं की गई, उनके जो ब्याज थे वो माफ किए गए हैं और किसान अभी भी कर्ज तले दबा है। एक तो चिंता उसकी कर्ज की थी और दूसरी आफत बाढ़ और बारिश ने कर दी है। तो किसान मध्य प्रदेश का बेहद चिंतित है कि आखिर वो, क्योंकि किसान खरीफ की जो खेती करता है उसमें धान, सोयाबीन सहित तमाम जो खेती करता है वो बड़ी मेहनत से उसकी जुताई करवाता है, महंगे बीज लेकर उसकी बुआई करता है, रोपाई करता है, उसके साथ साथ ट्रैक्टर से जुताई का भी खर्च होता है, धान बीज का खर्च होता है, उर्वरक खाद का खर्च होता है, उसकी देखरेख का खर्च होता है। तमाम खर्च को जोड़ने के बाद किसान कर्ज तले दब जाता है और ऐसे में बारिश ने जिस तरह से किसानों को बर्बाद कर दिया, मध्य प्रदेश का किसान यही वजह है कि चिंतित है। चुनावी साल है, मध्य प्रदेश का किसान, उसे उम्मीद है कि जिस पार्टी को हम वोट देते हैं, जिस सरकार से उम्मीदें करते हैं, जिस प्रतिनिधि को, जिस सीएम को वो चुनते हैं, वोट के जरिए विधायक चुनते हैं और विधायक मुख्यमंत्री चुनता है, उनसे उम्मीद है उन्हें कि शायद उनकी कोई मदद हो। लेकिन साफ तौर पर कांग्रेस का भी आरोप है, कई किसान भी ऐसे हैं जो पिछली बार बर्बाद हुआ था, जो फसलें बर्बाद हुई थी उसकी राशि उन्हें मिल नहीं पाई, दोबारा फिर से फसल बर्बाद होगी। ऐसे में मध्य प्रदेश का किसान चिंतित है और पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लेकिन बड़ी बात है, इसे लेकर सियासत भी जारी है। कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ दावे करती है भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी होने का, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम किसान हितैषी हैं, किसानों का संरक्षण करते हैं, किसानों को जब जब जरूरत होती है मुआवजे की राशि भी देते हैं। लेकिन किसान बेहद चिंतित है क्योंकि किसान सिर्फ सियासत हो रही है, किसान के पास आर्थिक मदद नहीं पहुंच पा रहा है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश का किसान बेहद चिंतित है कि आखिर मदद कौन करेगा, क्योंकि आफत बनकर मध्य प्रदेश में बारिश हुई है। पिछली बारिश का मुआवजा नहीं मिला, दूसरी बार बारिश हो गई और पटवारी पूरे मध्य प्रदेश के समूचे मध्य प्रदेश में अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सर्वे का काम कौन करेगा? तो तमाम सवाल हैं। इस बीच किसान बेहद परेशान है और किसान इसी उलझन में है कि आखिर उसकी मदद कौन करेगा। साल भर उसके तमाम खर्चे होते हैं, उनके बच्चों से पालन पोषण से लेके तमाम चीजें आखिर कौन करेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का किसान ब्याज तले तो दबा ही था, लेकिन फसल की बर्बादी से वो पूरी तरह से टूटता जा रहा है। कहर बनकर टूटी है बारिश इस बार जो अजय आई है, कहर बनकर टूटी है, जिस वजह से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को ही हुआ है क्योंकि खेतों में पानी भर गया, फसलें बर्बाद हो गई। सरकार सोई है, क्योंकि अगर वो जागती तो कम से कम मुआवजे का ऐलान कर देती और ये कह देती कि चलो इसका सर्वे ही करा ले जाए। देखना होगा कब सुध ली जाती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।